अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रूहानी मालूमात में आप सभी का खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों को गुस्ल के फ़ज़ाइल और गुस्ल करने का तरीका बताऊंगी। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से गुस्ल का हुक्म हमें दिया करते थे वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो सही तरीके से गुस्ल नहीं करती, तो मैं आज इस वीडियो में अपनी मालूमात उन तक पहुंचाऊंगी ताकि अगर जो गलत तरीके से गुस्ल करती हैं उन्हें मेरे ज़रिए से गुस्ल का सही तरीका मालूम जाए। तो अबू दाऊद और तिरमिज़ी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर बाल के नीचे निजासत यानी नजिस चीज़ होती है और जनाबत होती है, तो हर बाल के नीचे तक पानी बहाना फ़र्ज़ है, यानी गुस्ल करना हम पर फ़र्ज़ है। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम पर गुस्ल करना फ़र्ज़ है, इसलिए कि हमारी निजासत होती है, यानी कभी हमारे कपड़े पर बच्चे ने पेशाब कर दिया या कोई निजासत ऐसी है जो हम तक गिर गई तो उसकी वजह से हम नापाक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम नमाज नहीं पढ़ सकते, या कोई और वजह होती है, वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में बताऊंगी आपको कि गुस्ल किन चीज़ों से फ़र्ज़ होता है और गुस्ल की फ़राइज़ क्या हैं। तो अब मैं बताऊंगी आप लोगों को कि गुस्ल करने का असल तरीका क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल क्यों हुक्म दिया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मिसाल इस तरीके से दी कि किसी शख्स के घर के पीछे तालाब है और रोज़ वो उससे नहाता है, लेकिन वो पाक नहीं है क्योंकि वो जो है सही तरीके से गुस्ल नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो नहा ले रहा है, अपने शरीर को तर कर ले रहा है, लेकिन अंदर जो छुपी हुई जगहें होती हैं उनमें सही तरीके से पानी नहीं पहुंच पाता है और हम उसको सही तरीके से धो नहीं पाते हैं, जिससे हमारा वज़ू गुस्ल जो है मुकम्मल तरीके से पूरा नहीं हो सकता है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गुस्ल का असली तरीका क्या है। जब हम गुस्ल खाने में यानी जब गुस्ल करने के इरादे से जाते हैं तो हमको नियत करनी चाहिए कि मैं नियत करती हूँ गुस्ल से यानी निजासत से पाक होने की, ताकि मैं नमाज़ें अदा कर सकूँ और अल्लाह की फ़र्ज़ चीज़ें अदा कर सकूँ, या नमाज है, रोज़ा है, ये सब चीज़ें, क्योंकि जब तक हम पाक नहीं रहेंगे ना हम नमाज अदा कर सकते हैं ना रोज़ा अदा कर सकते हैं। तो गुस्ल का तरीका, जब हम नियत करके चले जाएं तो बैतुल खला हो या गुस्ल खाना हो तो वहाँ जा कर के हमें गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। अगर बाई चांस कोई ऐसी ज़रूरियात पेश आ गई जो बहुत ज़रूरी है, तब हमको जाएं हम और तब हम बात कर सकते हैं, वरना हम फजूल की बातें ना करें, क्योंकि वो हमारे खिलाफ है। और दूसरी चीज़ ये कि गुस्ल खाने में कोई पुरानी कलाम, दुरूद शरीफ, दुआएं, ये सब चीज़ें ना पढ़ें, क्योंकि ये निजासत की जगह होती है और हम वहाँ निजासत से पाक होने जाते हैं। तो जब हम गुस्ल करते हैं तो पहले हमारे शरीर में जहाँ कहीं भी निजासत लगी, या निजासत खफीफा हो या निजासत गलीजा हो, इसलिए कि छोटी निजासत हो या बड़ी निजासत हो, तो हमको उसको पाक करना है। इसलिए कि हम जब तक ये नहीं कि हम उस पर पानी बहा लेंगे तो वो पाक हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें क्या करना है कि पहले हम अपने जिस्म से निजासत को दूर करें। जब वो निजासत दूर हो जाए तो फिर उसके बाद हम जैसे साबुन यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं, चाहे तो पहले यूज़ करते हैं, बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पहले यूज़ करना चाहते हैं तो पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम जैसे नमाज में वज़ू करते हैं उस तरीके से वज़ू करेंगे, यानी पहले कुल्ली करना, जिस तरीके से मुकम्मल तरीके से वज़ू है उस तरीके से वज़ू करेंगे। फिर उसके बाद हम कुल्ली करेंगे, और कुल्ली ये नहीं कि सिर्फ, बहुत सी औरतों को क्या होता है वो कुल्ली करती है, मुँह में पानी डालती हैं और उसे थूक देती हैं, वो कुल्ली नहीं होती। कुल्ली का मतलब ये है कि हमारे मसूड़ों में, हमारी खिड़कियों में, हर तरीके हमारे हलक की जड़ तक पानी अच्छे से पहुंच जाए। फिर उसके बाद हमें अपने नाक में पानी पहुंचाना है। नाक में पानी पहुंचाना का ये मतलब नहीं है कि हम उसको सिर्फ हाथ डाल करके हटा दें, नहीं। नाक में पानी पहुंचाने का मतलब ये है कि हम नर्म हड्डी तक, अपनी जो हमारे नाक की नर्म हड्डी है उस तक पानी पहुंचाएं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि नाक हमारी ऊपर है और हाथ हमारा नीचे है, तो हमको पानी सूंघना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम पानी सूंघेंगे नहीं तो हमारे नाक में पानी जाएगा नहीं। और जब हम नाक
मतलब पानी को सूंघेंगे तो वो हमारी नर्म हड्डी तक जाएगा, और अगर हम रोज़ा है तो इस तरीके की ना करें, क्योंकि वो पानी हमारे हलक में भी जा सकता है। फिर हम अपने तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाएं, यानी ज़ाहिरी बदन यानी सर से लेकर के पूरा पैर तक हमको पानी बहाना है। फिर उसके बाद जब 3 मरतबा हमको इस तरीके से करना है। हम गुस्ल से और औरतों का क्या है, उनकी चोटियाँ लंबी होती हैं, तो कुछ औरतें होती हैं गुस्ल से जब पाक होने लगती हैं तो वो जो है बाल को नहीं खोलती। बाल अगर तर हो जाता है जड़ तक तो कोई हर्ज नहीं है, उनको बाल खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बाल जो है तर नहीं होता, उसकी जड़ें जो है तर नहीं होती हैं, तो क्या करना है कि हमें बाल को खोलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम बाल नहीं खोलेंगे तो हमारा गुस्ल जो है मुकम्मल तरीके से नहीं होगा। और जब हम गुस्ल कर लें, फारिग हो जाए गुस्ल से, तो हमको चाहिए कि हम फ़ौरन ही कपड़े लिबास अपने पहन लें और फालतू गुफ्तगू ना करें। और दूसरी चीज़ ये होता है कि जो औरतों का क्या होता है, जो बाल की चोटियाँ होती हैं उनको तो खोलती नहीं। अगर बहुत ज़्यादा टाइट है कि उसके नीचे तक पानी नहीं पहुंच रहा है तब, और सख्त चूड़ियाँ पहनी है और उसके बाल तो गीले हो जा रहे हैं लेकिन बाल की जड़ें नहीं तर हो रही हैं, तब उसको हिला करके उसके नीचे पानी पहुंचाना है। और हमने जो गुस्ल में वज़ू किया है तो हम उस वज़ू से नमाजें भी अदा कर सकते हैं, और उस वज़ू से हम कलाम पाक यानी कुरान शरीफ भी पढ़ सकते हैं और कोई भी इस्लामी यानी दीनी किताबें ये सब भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई गुस्ल के बाद कोई हाजत पेश वाक़ई ना हुई हो, अगर कोई हाजत वाक़ई हो गई होगी तो हमारा गुस्ल जो है मुकम्मल तरीके से तो हो जाएगा, लेकिन हमारा वज़ू जो है वज़ू टूट जाएगा, तो हम उस वज़ू से नमाज़ें नहीं अदा कर सकते। हमको जो है फिर दोबारा वज़ू करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा गुस्ल जो है वो तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन हमारा वज़ू जो हमने किया था वो तो वाक़ई था, लेकिन अब जब कोई हाजत पेश आ गई तो वो हमारा गुस्ल जो है टूट गया। तो हमको ये चाहिए कि हम जब नहाए तो गुफ्तगू ना करें, क्योंकि जब हम नहाने के लिए जाते हैं तो हमारे जो कंधे पर फरिश्ते होते हैं वो भी वहाँ से हट जाते हैं, वहाँ पर पर्दे का हायल हो जाता है, क्योंकि अल्लाह के अलावा हमें कोई नहीं देखता उस वक्त। लेकिन हमें खुद चाहिए कि हम फजूल बातें ना करें, क्योंकि बाद औरतों की हरकतें होती हैं कि वो गुस्ल खाने में जाती हैं, बैतुल खला में जाती हैं तो आवाज़ें लगाने लगती हैं और तरह तरह की गुफ्तियात करने लगती हैं, फ़ोन कॉल आ जाती है तो फ़ोन कॉल से बात करने लगती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरीके से गुनाह होती है, गुनाह होता है। और इंशाअल्लाह अब मैं अगली वीडियो में आपको गुस्ल के फ़राइज़ बताऊंगी और किन चीज़ों से कब कब हम पर गुस्ल फ़र्ज होता है उनका बयान बताऊंगी। अगर मेरी वीडियो में कुछ गलती या गुस्ताखी हो गई हो तो माफ़ फरमाइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।